उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर को विकास का सबसे बड़ा आधार बताया गया है। एक्सप्रेसवे, नए हाईवे, पुल और बाईपास। सरकार का दावा है कि ये सिर्फ सड़कें नहीं है, बल्कि विकास की नई रफ्तार है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इन परियोजनाओं का असर सिर्फ सरकारी फाइलों तक सीमित है या फिर जमीन पर रहने वाले लोगों की जिंदगी भी बदली है। आज हम आपको लेकर चलते हैं इटावा के बसरेहर, जहां करीब 4 किलोमीटर लंबे बाईपास ने लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में बड़ा बदलाव लाने का दावा किया है। इटावा शहर से लगभग 13 किलोमीटर दूर बना ये बाईपास पहले सिर्फ एक सरकारी परियोजना था, लेकिन अब ये किसानों, व्यापारियों और आम यात्रियों की बातचीत का हिस्सा बन चुका है। सरकार का लक्ष्य था कि बसरेहर बाजार के बीच से गुजरने वाले भारी ट्रैफिक को बाहर निकाला जाए, ताकि लोगों को जाम से राहत मिले और सफर आसान हो। स्थानीय लोगों का कहना है कि यही बदलाव अब उन्हें महसूस भी हो रहा है। ये लगभग 4 किलोमीटर बड़ा बाईपास है, लंबा बाईपास। इससे काफी ज्यादा किसानों को लाभ मिला है और ये सदर विधायक सरता भदौरिया लोकप्रिय विधायक हमारे, उनका काफी योगदान रहा है इसमें। काफी बसरेर के व्यापारी थे, व्यापारी भाई, उनकी मांग की पूरी की उन्होंने, ये बाईपास निकलवाया है। इससे क्षेत्र में कितना फायदा आपको दिखाई दे? क्षेत्र में इससे काफी फायदा है। पहले जो जाम लगता था, मार्केट में काफी घंटे जाम लगा रहता था, वीआईपी लोग भी फंसे रहते थे, नेता विधायक वो भी फंसते थे जाम में, तो उससे काफी ज्यादा आराम मिला इससे। तो इसमें यहाँ किसान को कैसे लाभ है, व्यापारी को कैसे लाभ है, रोजगार कैसे बढ़ा है? किसान की जमीन जो 5 लाख रुपए वाली थी, वो आज 1.5 करोड़ रुपए बीघा जमीन नहीं मिलेगी बाईपास पे। काफी ज्यादा, 100 गुना ज्यादा जमीन की कीमत बढ़ गई है, 100 गुना ज्यादा। और दुकानें यहाँ देखिए, इंडियन गैस की एजेंसी भी बाईपास पे आ रहे हैं, जो भी बड़े बड़े काम है वो सारे बाईपास पे आ रहे हैं। यानी कि दुकान बन रही है, शटर अटर बाद में लगती है, किराए पे दुकान पहले उठ जाती सारी साहब। ये पोजीशन है यहाँ पे। तो यहाँ रोजगार भी अच्छा बढ़ा है यहाँ। तो ये भाजपा सरकार की देन है। ये भाजपा सरकार की शीश में योगी मोदी जी की काफी पूरा किसान और बसरेर की जनता सबको धन्यवाद देती है इसके। गौरव मिश्रा जैसे किसानों के लिए ये सड़क सिर्फ आवागमन का साधन नहीं है। उनका कहना है कि सड़क बनने के बाद कृषि भूमि की कीमतों में बड़ा बदलाव आया है। जिन जमीनों को पहले कम कीमत पर देखा जाता था, अब उनकी मांग बढ़ गई है। यानी सड़क ने सिर्फ दूरी नहीं कम की, बल्कि जमीन की कीमत और संभावनाओं को भी बदल दिया। बसरेहर का ये बाजार कभी दिन भर लगने वाले जाम के लिए जाना जाता था। भारी वाहन इसी रास्ते से गुजरते थे और लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ता था। लेकिन अब ज्यादातर ट्रैफिक इस नए बाईपास से होकर गुजर रहा है। समय की बचत, यही किसी भी आधुनिक सड़क परियोजना की सबसे बड़ी सफलता मानी जाती है। सौरभ शाक्य बताते हैं कि पहले जहां जाम रोजमर्रा की परेशानी था, वहीं अब बाजार के भीतर वाहनों की वजह से होने वाले ट्रैफिक जाम कम हो गए हैं। इसका असर व्यापार पर भी दिखाई देने लगा है। ये बसरेहर बाईपास NH 134 है, 234 है और ये लगभग 4 किलोमीटर का बना हुआ है। और ये हमारी जो वर्तमान सरकार चल रही है, भाजपा सरकार ने बनवाया है, कमल जी सरकार ने बनवाया है। क्या पहले जहाँ पर बसरेहर का क्षेत्र है, ये किस तरह की परेशानी से जूझ रहा था, जो आज इस बाईपास के बनने के बाद उसको लाभ? जब ये बाईपास नहीं बना हुआ था तो अंदर काफी जाम लगता था। लोग 2-2 घंटे, 2.5 घंटे जाम में जूझते थे, गर्मी में परेशान होते थे। जो बच्चे स्कूल जाते थे उनको भी बहुत परेशानियां होती थी। कोई महिला डिलीवरी के लिए जा रही है, कोई एक्सीडेंट हो गया है तो उसको जाने में, अस्पताल पहुंचने में काफी समय लगता था, तो जनहानि की भी समस्या हो जाती थी उसमें। तो इस बाईपास बनने से ये सारी समस्याएं खत्म हुई, बसरेहर का विकास हुआ, काफी समस्याओं का समाधान हुआ इस बाईपास से। क्या लगता है कि इस 4 किलोमीटर के इस बाईपास के बनने के बाद यहाँ किस तरह का किसान? यहाँ पे किसानों का लाभ अगर सीधे तौर पे देखा जाए तो उनकी जमीनों का जो दाम बढ़ा है वो कई गुना बढ़ गया है। जो 5 लाख बीघा के हिसाब से थी, आज लगभग 1 करोड़ से 1.5 करोड़ रुपए बीघा हो गया है। किसानों को इतना लाभ मिला है कि शायद किसी भी सरकार में नहीं मिला आज तक। तो इसके बाद यहाँ व्यापारिक तरीके से व्यापारियों को क्या फायदा हुआ है? व्यापारियों को ये फायदा हुआ कि बसरेहर में पहले एक भी चौराहे नहीं हुआ करते थे, अब बसरेहर में कई चौराहे हैं। तो जहाँ चौराहे होते हैं वहाँ डेवलप होता है, जहाँ रोड बनते हैं वहाँ भी डेवलप होता है। तो यहाँ पे जो बसरेहर में दुकानें थी, जो नया व्यापार करना चाहते थे उन्हें दुकानें किराए पर नहीं मिलती थी। वो व्यापार करना चाहते थे लेकिन दुकानें नहीं मिलती थी। अब यहाँ पे
दुकानें बन गई हैं, तो जो लोग व्यापार करना चाहते हैं, जो दिल्ली मुंबई डले रहते थे, नोएडा पड़े रहते थे, महीने पर नौकरी करते थे, वो यहाँ पे व्यापार करने लगे हैं। घर के घर में रह रहे हैं, व्यापार भी कर रहे हैं, यानी वो खुश हैं, उनके बच्चे भी खुश हैं। रोजगार का साधन बढ़ गया। और जो लोग इमरजेंसी जाते थे, लखनऊ या आगरा जाते थे, हॉस्पिटल में जाते थे, सैफई जाते थे, तो जाम में फंसे रहते थे। तो यहाँ से क्या है कि हमारा आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे लगभग 8 किलोमीटर है, 8 मिनट में पहुंच जाते हैं, पहले 1 घंटा लगता था। तो लगभग कितनी लागत का ये बना होगा? लगभग 350 करोड़ की लागत का बना हुआ है। और ये किसको धन्यवाद करना चाहते हैं? धन्यवाद तो मैं वर्तमान सरकार, भाजपा सरकार को करूंगा, डबल इंजन सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने किसानों की सुनी, व्यापारियों की सुनी, मजदूरों की सुनी, हर वर्ग की सुनी, हर समाज की सुनी। बहुत बहुत धन्यवाद भाजपा सरकार का। और माननीय सदर विधायक हमारी इटावा की जो है विधायक जी हैं, उनका इसमें बहुत सहयोग रहा, बाईपास बनवाने में अति सहयोग रहा उनका। मैं चाहता हूं कि पुनः हमारी विधायक वही बने। इंफ्रास्ट्रक्चर का असर अक्सर सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं रहता। एक सड़क अपने साथ व्यापार, निवेश, जमीन की कीमत और स्थानीय अर्थव्यवस्था में भी बड़ा बदलाव लेकर आती है। बसरेहर के लोग भी कुछ ऐसा ही अनुभव साझा कर रहे हैं। अनिल कुमार के मुताबिक जाम कम हुआ, दुर्घटनाओं में कमी आई, खेती और व्यापार दोनों को फायदा मिला। उनके मुताबिक ये बदलाव सड़क बनने के बाद महसूस हुआ है। ये सड़क ग्वालियर टू बरेली मार्ग है, राष्ट्रीय मार्ग है, और ये मार्ग बाईपास भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बना है। और इस बाईपास से सभी जन, सभी जाति और सभी वर्ग इससे बहुत खुश है। और इससे हम लोगों को, छोटे दुकानदारों को लाभ मिला है। हम लोगों को भीतर दुकानें किराए पे मिलती थी, लेकिन अति महंगी की दुकानें मिलती थी। और जब से ये बाईपास बना है, तब से हम लोगों को सहूलियत मिली है। 2015 रुपए में दुकान मिलती है। हम लोगों का खर्चा थोड़ा कम हुआ है और मुनाफा बढ़ी है। हम लोगों का परिवार चलेगा और इस सरकार से हम बहुत खुश हैं। और ये सब हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। और माननीय सरिता भदौरिया विधायक इटावा, उनकी देन है, उनके कर्मों द्वारा ये सब हुआ है। क्षेत्र में लोगों को कितना लाभ मिल रहा है इस बाईपास से? क्षेत्र में लोगों को कम से कम 90% लोगों को लाभ मिल रहा है। पहले समस्या इतनी थी कि यदि हमें इटावा जाना है तो बसें होके नहीं जाना है, हमको इटावा जाना है तो कुमावर होके जाना है या एड़ी वेड़ी रास्ता से जाना है, क्योंकि इसमें जाम लगता था। 2 घंटे फंस जाए, 3 घंटे फंस जाए, कोई समय सीमा नहीं थी और लोगों से, दुकानदारों से लड़ाई होती थी। इससे निजात मिली है, हम लोगों को टाइम बचा है। हमारा यहाँ से इटावा 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर है, तो हम 10 मिनट में 15 मिनट में पहुंच जाते हैं। इससे हमको बहुत लाभ मिला है। माननीय सरिता जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बसरेहर बाईपास अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है। कुछ हिस्सों में पुल निर्माण का काम जारी है, लेकिन जिस हिस्से पर यातायात शुरू हो चुका है, वहां स्थानीय लोग इसे अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव के रूप में देख रहे हैं। किसानों को जमीन की बढ़ी कीमत दिख रही है, व्यापारियों को समय की बचत और कारोबार में फायदा महसूस हो रहा है। उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को लेकर लगातार बड़े दावे किए जाते रहे हैं। इटावा का बसरेहर बाईपास उन परियोजनाओं में शामिल है जहां स्थानीय लोगों के अनुभव इस बदलाव की एक नई तस्वीर पेश करते हैं। हालांकि परियोजना के कुछ हिस्सों में पुल निर्माण अभी भी जारी है, लेकिन जिन इलाकों में सड़क तैयार हो चुकी है, वहां लोगों का कहना है कि ये बाईपास केवल एक सड़क नहीं, बल्कि उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में आए बड़े बदलाव का हिस्सा बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।